के 75वीं बरसी पर जय हिंद के नारों से गूंज रही फिजा। जश्न आजादी से कबल दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। सदर द्रौपदी मुर्मू का कौम से पहला खिताब। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी जश्न आजादी की तैयारियां मुकम्मल। सरहद से शहर तक सिक्योरिटी फोर्सेज चाको चौबंद। जम्मू और वादी कश्मीर में तलाशी कार्रवाई आज दिन भर रही जारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैलियों का जम्मू कश्मीर में इनेकाद जारी। बीजेपी, सीआरपीएफ, फौज, पुलिस और दीगर शहरियों समेत हजारों लोगों की रैलियों में शिरकत। शुमाली कश्मीर में लहराया सबसे ऊंचा कौमी परचम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल का इजलास मुनक्किद। मुलाजमीन के दिनना मुतालबात को पूरा करते हुए 192 एसओ को किया गया खत्म। मुस्तकिली और दीगर मामलात पर लिया गया हतमी फैसला। जनूबी जिला कुलगाम में शहीद होने वाले एसपीओ को मेंढर में फौजी एजाज के साथ आखिरी रस्मात की गई अदा। कुलगाम में ग्रेनेड हमले में पुलिस एहलकार की गई थी जान। इलाके में पसरा मातम। बाबा नगरी वांगत कंगन में अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। मियां बशीर लारवी अलैहिर्रहमा का पहला उर्स। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों से हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। रूह परवर मजालिस का इनेकाद। और खराब मौसम के बावजूद भी खित्ता शिनाब में मचील यात्रा मजहबी जोशो जज्बे के साथ जारी। हजारों अकीदतमंदों के लिए कई मकामात पर लगाए गए लंगर। Gosh, a Young Foundation लेके आए हैं मेगा हायर एजुकेशन फेयर 2022 on 17th and 18th August at Indoor Stadium, जहां अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए हर बच्चे को मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। हर बच्चे के फ्यूचर संवारने के साथ साथ उनके आज को हेल्दी रखने के लिए हर कोविड एसओपी का एहतमाम होगा। फ्री काउंसलिंग, ऑन स्पॉट एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होंगी। याद रखें, मेगा हायर एजुकेशन फेयर 2022 on 17th and 18th August at Indoor Stadium. Call 8491816161. Gosh, a Young Foundation, रामबाग, श्रीनगर। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क आज़ादी की 75वीं बरसी मना रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बतौर सदर कौम से पहला खिताब किया। अपने पहले खिताब में सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कल वो दिन है जब मुल्क ने खुद को नौआबादियाती हुक्मरानों के जुल्म से आज़ाद कर लिया था। उनने उन सभी मुजाहिदीन आज़ादी को सलाम पेश किया जिन्होंने मुल्क की आवाम के लिए आज़ाद हिंदुस्तान में रहना मुमकिन बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने किसानों और कबाइलियों के लिए या जद्दोजहद आज़ादी के हीरोज को भी आज खास तौर से सलाम पेश किया। को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके। हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों के प्रति इतने व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता को देखकर हमारे स्वाधीनता सेनानी अवश्य प्रफुल्लित हुए होते। हमारा गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम इस विशाल भारत भूमि में बहादुरी के साथ संचालित होता रहा। अनेक महान स्वाधीनता सेनानियों ने वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए और राष्ट्र जागरण की मशाल अगली पीढ़ी को सौंपे। अनेक वीर योद्धाओं तथा उनके संघर्षों, विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज इंतजामी काउंसिल का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर्स और फिक्सेशन रूल्स 2020 को खत्म करने की मंजूरी दी, जिसमें SO 192 के जरिए जो मतला किए गए रूल्स थे उनको खत्म कर दिया गया, जिनमें साल 2020 में तरामीम की गई थी और 2015 के 202 SO के साथ 192 SO मुंसलिक बताया जाता है। हुक्म 1 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। इंतजामी काउंसिल के इजलास में राजीव राय भटनागर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और नीतीश्वर कुमार, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शरीक हुए। इस फैसले में से जम्मू कश्मीर में तैनात तमाम सरकारी मुलाजमीन को उनके पहले मुकर्रर करदा मनसबों के साथ मुसावी सतह पर लाया जाएगा, जो कैडर में यकसा या तकाबली ओहदों पर फाइज हो सकते हैं।
इन सर्विस के उम्मीदवार जो आला असामियों के लिए दरख्वास्त देते हैं ताहम उन्हें तनख्वाह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था या उन्हें कई तरह की परेशानियां थी, उनकी भी तखफीफ की जाएगी। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी ने इन कवानीन को इम्तियाजी नवीयत का पाया था, जिसके नफाज में कई रुकावटों का सामना रहा और इनको खत्म करने की सिफारिश की गई। आज़ादी की 75वें बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वादी कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ड्रोन, स्नाइपर्स और सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार निगरानी कर रहे हैं और कई मकामात पर तैनात हैं। इस बीच गाड़ियों की चेकिंग भी आज दिन भर जारी रही। पुलिस और नीम फौजी दस्तों को शहर के मुतअद्दिद मकामात पर मजबूती के साथ तैनात किया गया है ताकि मिलिटेंटों की तरफ से तकरीबात में खलल डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। मशकूक अफराद पर नजर रखने के लिए शहर श्रीनगर से वादी के शुमाल जुनूब तक मुतअद्दिद मकामात पर गाड़ियों की बेतरतीब तलाशी और लोगों की तलाशी भी आज दिन भर जारी रही। कश्मीर सूबे में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परेड की सलामी लेकर परचम कुशाई करेंगे। इधर इस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आज कहा कि तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी को तकनीकी एतबार से जरूरत के मुताबिक मजबूत कर लिया गया है, जबकि वादी कश्मीर में वस्ती कश्मीर के साथ साथ शुमाली इलाकाजात में भी हसास मकामात पर शहर, कस्बों, गांव देहात और सरहद तक फोर्सेज नजर रख रही हैं। पहले तो 15 अगस्त हमारे सबके लिए बड़ा पावन दिन है और मैं सब भारतवासियों को, हर किसी को मुबारक देना चाहता हूँ 75वां साल आज़ादी का। और कल जो आज़ादी का दिवस है उसको हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि जो पूरा हफ्ता हमारा हम लोग पूरा इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद भी 15 के बाद भी ये सेलिब्रेशन जारी रहेगी। कल के लिए जितनी सुरक्षा की ज़रूरतें हैं हम सब इंतजाम किए हुए हैं, सब तरह की तैयारियां हैं। टेक्नोलॉजी जहां पर ज़रूरत है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। हर तरह के साधन जो सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल में लाने हैं। इधर कल जम्मू कश्मीर पुलिस की डेयर डेविल टीम पहली बार शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में एसके स्टेडियम बांडीपुरा में यौम आज़ादी परेड के दौरान हिस्सा लेने जा रही है। साल 2000 में कायम की गई जम्मू कश्मीर पुलिस की डेयर डेविल टीम यौम आज़ादी की परेड में शायकीन को जलवे दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां हजारों लोगों के सामने जादुई करतब इस टीम की जानिब से दिखाए जाएंगे। वादी कश्मीर की तरह जम्मू सूबे में भी जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब और मरकजी प्रोग्राम एमए स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद होगा, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर मार्च पास की सलामी लेकर कौमी परचम लहराएंगे। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए स्टेडियम के इर्द गिर्द तमाम ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर्स को तैनात किया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के एहलकारों की तैनाती मुख्तलिफ मकामात पर अमल में लाई गई है। जम्मू सूबे में पठानकोट से दाखिली रास्ते से कौमी शाहरा 44 से आरएसपुरा, अरनिया, सांबा, कठुआ, अखनूर, हीरानगर तक सरहदी इलाके अलर्ट पर हैं ताकि जश्न में रखना डालने वालों और दरअंदाजी की कोशिशों को भी रोकने के लिए इकदाम किए जा सकें। बिन-अक़वामी सरहद से शहर के अंदरूनी हिस्सों तक जगह जगह तलाशी कार्रवाइयां हो रही हैं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निजी ट्रांसपोर्ट पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसियों की गहरी नजर है ताकि जश्न आज़ादी की तकरीबात को एहसन तरीके से अंजाम दिया जा सके। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के 108 अफसरान और जवानों को यौम आज़ादी के मौके पर बहादुरी के एजाज़ात से नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में 15 अफसरान को शानदार खिदमात पर मेडल से नवाजा जाएगा, जबकि 2 अफसरान को शानदार खिदमात पर तमगे दिए जाने का ऐलान हुआ है। एसएसपी मोहन लाल किट और डीएसपी जनार्दन सिंह को यौम आज़ादी के मौके पर नुमायां खिदमात पर पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा, जिसके लिए वजारत दाखिला ने आज ऐलान कर दिया।
ये पागल हो गया है। ब्रेक। उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, वक्त यहां छोटे से